आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड क्या है, कब बना था? 20 अक्टूबर 1947 में, जिसको आज भी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, यूएन डे। और ये कब फाउंड हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। इसने किसको रिप्लेस किया था? लीग ऑफ नेशंस ने। इसका क्या पर्पस था कि फ्यूचर में जो वॉर्स होंगी उनको प्रिवेंट करना, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लाना एमंग द कंट्रीज़। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क और यूएसए। कितने मेंबर्स हैं? 193 कंट्रीज़ हैं। फाउंडिंग चार्टर क्या है? यूएन चार्टर है। साइंड द कहाँ कहाँ पे साइन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में। ऑब्जेक्टिव क्या है? एज पर द आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन चार्टर पे आर्टिकल 1 क्या कहता है? मेंटेन करनी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट करना है ह्यूमन राइट्स को, फॉस्टर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इनकरेज करना इंटरनेशनल लॉज एंड जस्टिस को, और बी सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग एक्शन एमंग नेशंस। हर एक के लिए अच्छी सोच रखनी है, हर एक नेशन को डेवलप करना है। अब इसके कुछ टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, जैसे जनरल असेंबली यूएनजीए। ये क्या है? डेलिब्रेटिव बॉडी है जिसमें 193 मेंबर्स हैं स्टेट्स के, हैव वन वोट। वो एक वोट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन अप्रूव करवा सकते हैं, बजट्स, और इलेक्ट कर सकते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स को। कहाँ पे? यूएनएससी में। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या आता है? यूएनएससी आता है। ये क्या करता है? मेंटेन करता है पीस और सिक्योरिटी को। इसके 15 मेंबर्स होते हैं। 5 वो मेंबर्स होते हैं जो परमानेंट हैं, और 10 वो मेंबर्स होते हैं जो नॉन परमानेंट है, बट उनको हमेशा 10 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, 10 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया जाता है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जस्टिस इकोसोक, जो किसके लिए बात करता है? कोऑर्डिनेट इकोनॉमी की, सोशल, एनवायरनमेंट की वर्क विद WHO ILO के साथ काम करता है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या बात करता है? ये प्रिंसिपल जुडिशनल ऑर्गन है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? कहाँ पे? ह्यूग, नीदरलैंड्स के ऊपर। सेटल क्या करता है? डिस्प्यूट्स सेटल करता है किसके? जो बिटवीन 2 स्टेट्स या 2 कंट्रीज के बीच में हों। यूएन सेक्रेटरी, ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसको कौन हेड करता है? यूएन सेक्रेटरी जनरल। ट्रस्टशिप काउंसिल है जो इनएक्टिव है, अभी तो इनएक्टिव है, पर इसका पहले क्या था? ये टेररिस्ट जो उनकी ट्रस्टशिप्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको देखना। जैसे पाकिस्तान एक टेररिज्म कंट्री है, ये हम सबको पता है, वो टेररिस्ट भेजता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स। अब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं और उनके प्रोग्राम्स क्या क्या हैं? ये यूनेस्को। इसका क्या काम है? प्रमोट करना एजुकेशन को, साइंस को और कल्चर को। WHO किसकी बात करता है? हेल्थ की बात करता है। यूनिसेफ किसकी बात करते हैं? चिल्ड्रंस फंड की, चिल्ड्रन को सपोर्ट करने की, उनके राइट्स के बारे में। UNHRC किसकी बात करता है? रिफ्यूजीज की और डिस्प्लेस्ड पर्सनस की। ILO किसकी बात करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की, लेबर स्टैंडर्ड्स की बात करता है। FAO किसकी बात करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। UNDP किसकी बात करता है? डेवलपमेंट प्रोग्राम इन पुअर कंट्रीज की बात करता है। WTO किस एक इंडिपेंडेंट है, बट इसी के साथ कोलैबोरेट है। ये किसकी बात करता है? ट्रेड रेगुलेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। अब इंडिया और यूएन क्या है? अब फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन अभी तक कब बना था? जब हम ब्रिटिश रूल में ही थे। कब? 1945 में। रेगुलर कंट्रीब्यूटर, अब यूएन कीपिंग फोर्स में है, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ट्रूप्स जाते हैं। ये किसको सपोर्ट करने में हमने इसको साइन किया हुआ है? क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है मल्टीलैटरलिज्म को, साउथ टू साउथ कॉरपोरेशन, यूएन रिफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। अब ये एडवोकेट्स फॉर सिक्योरिटी रिफॉर्म्स, डिमांड्स एंड परमानेंट। अब हम चाहते हैं कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिले, और हम एक्टिवली पार्टिसिपेटेड किस में है? SDGs में, जिसका क्या काम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके ऊपर में मैं पूरी वीडियो लाऊंगी। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूएन। इंडिया की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है यूएन में? पीस कीपिंग में है हमारे कितने 2.5 लाख से भी ज़्यादा यूएन ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स जा चुके हैं यूएन मिशन के लिए। 49 जो यूएन मिशन में गए। क्लाइमेट लीडरशिप में, पेरिस एग्रीमेंट में हम इक्विटेबल, हम अपना पूरा रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन राइट्स में
जैसे डेमोक्रेटिव गवर्नेंस है हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी हम प्रमोट करते हैं, तो हम वर्ल्ड वाइड भी इसे प्रमोट करते हैं। यूएनएससी रोल में क्या है, हमारे नॉन परमानेंट मेंबर 8 टाइम्स, हम 8 बारी नॉन परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। और लास्ट टर्म हमारी कौन सी थी, 2021 से लेके 22 तक का टाइम पीरियड। ग्लोबल साउथ वाइज हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनको एडवोकेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, इन्हें कहाँ पे, यूएन फोरम्स में। अब यूएन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या है, ये अडॉप्ट कब हुआ था, 2015 में। इसका एजेंडा क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, कि हमने सारी चीज़ें सस्टेनेबली अचीव कर लेनी है, कब तक, 2030 तक। अब कितने गोल्स हैं, 17 है, जिसमें नो पॉवर्टी, नो हंगर, क्वालिटी, एजुकेशन, क्लाइमेट, इन सब की बात होती है। इंडिया अलाइन है इन पॉलिसीज़ के साथ, और इनकी पॉलिसीज़ को कौन मॉनिटर करता है, नीति आयोग। अभी हमने नीति आयोग के ऊपर मैंने एक वीडियो डाल दी है, मैं इस पर लिंक डाल दूंगी। विद दीज SDGs, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। अब क्रिटिसिज्म क्या है और क्यों इनकी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आउटडेटेड पावर, वही पुरानी USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना ही है, कोई नया इंसान नहीं आ रहा है। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है अफ्रीका और लेटिन अमेरिका की। इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, जो G4 नेशंस है, ये कब से परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, बट इनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही। जनरल क्रिटिसिज्म क्या है, वेस्टर्न डोमिनेंस ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, इनएफेक्टिव इन सपोर्टिंग मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे यूक्रेन, गाज़ा, सीरिया, इंडिया पाक अभी हो गया। इंडिया केस फॉर UN परमानेंट सीट कब से है, लार्जेस्ट। एक तो क्यों है, हम क्यों चाहते हैं कि, क्योंकि हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, हम फाउंडिंग मेंबर हैं UN के, कंट्रीब्यूट करते हैं पीस कीपिंग में, रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर पावर को लेके, G20 मेंबर है, एक्टिव गोल प्ले है। अब हमारा ये तो है नहीं कि हम इंडिया के ऊपर ना न्यूक्लियर बम चला देंगे। हम तो नहीं पाकिस्तान की तरफ इंडिया कर रहे हैं, हम तो नहीं पाकिस्तान कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर मार देंगे। वो तो पाकिस्तान ही बोलता रहता है ना हमेशा, हम न्यूक्लियर पावर हैं, इंडिया को समझ जाना चाहिए। व्हाट इज दिस, इंडिया क्या है, इंडिया इट्स अ जोक अबाउट इंडिया। सच में किसी धर्म ने भी अपने मज़हब को बदनाम नहीं किया, किसी के भी धर्म के लोगों ने भी अपने मज़हब को बदनाम नहीं किया। एक ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के जाहिल, जो अल्लाह अकबर के नाम पे इंशाल्लाह पता नहीं कौन सी 72 हूरें इनको मिलनी है, उनके नाम पे सर कलम किए जा रहे हैं और इनको होश ही नहीं है। मैं इनकी फिज़िक्स पढ़ के हैरान हो गई। एक इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही थी इनकी फ़िज़िक्स की बुक, एंड भाई ऐसी फिज़िक्स तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी। मेरे रूम में स्टीव जॉब्स का पोस्टर था, उसने सुसाइड कर ली। वो पोस्टर गिर गया जैसे ही मैंने उनके फिज़िक्स का फर्स्ट पेज पढ़ा, मैंने कहा इस पोस्टर ने हमें सुसाइड कर दी, कि ये कहाँ जी रहे हैं। और गलती वहाँ के लोकलाइट्स की नहीं है, सिविलियंस की नहीं है, उनके दिमाग में भूसा भरा जा रहा है। उनको बोला जा रहा है धरती गोल नहीं है, फ्लैट है जी। ये कैसा क्या है, जोक ही बन के रह गया अपने पाकिस्तान। अच्छा, हम G20 के मेंबर हैं, एक्टिव ग्लोबल हमारा प्लेबल है। अब इंडिया और यूनाइटेड नेशन को हमारे जो 25 के करंट अफेयर्स हैं उसमें क्या ओवरव्यू है, क्या क्या हुआ है। UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, इंडियाज पुश फॉर इक्विटी। इंडिया ने अलॉन्ग साइड G4 नेशंस ब्राज़ील, जर्मनी, जापान कॉन्टिन्यूज टू एडवोकेट कि हमें भी रिफॉर्म्स मिलने चाहिए और इंडिया को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यहाँ पे रुचिका काम्बोज, जिन्होंने इस चीज़ को इक्विटली रिप्रेजेंट किया, हाईलाइट किया, और रीजन्स लाइक एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में से भी परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और इंडिया अपोज कर रहा है रिलीजन बेस्ड क्राइटेरिया जो UNSC का मेंबरशिप के लिए है। फिर काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी की बात, द टारगेटिंग द रेजिस्टेंट फ्रंट, उसके ऊपर जैसे पहलगाम अटैक हुआ 2025 में, जिसकी वजह से अभी ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है कि जो भी अटैक्स होते हैं ना इंडिया में,
वो पाकिस्तान के थ्रू होते हैं, जैसे लश्कर तैयबा, ये कैसे कैसे अजीब अजीब से नाम रखते हैं। तो ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसके ऊपर कितने सेंक्शंस 1267 सेक्शन कमेटीज़ हैं। और इंडिया का एम क्या है, इसको इम्पोज करना कि इसको इंटरनेशनल सेक्शंस हो, ट्रैवल बैन हो, और ये टीआरएफ मेंबर टू कर्ब देयर एक्टिविटीज़ इनको देखे और हमें सपोर्ट करें। और इस पर ही हुआ क्या, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ड्रोन्स के लिए तुर्की ने हेल्प की और चाइना ने हेल्प की। हमें इंडियंस को पता था चाइना विल हेल्प, बट तुर्की के साथ तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था 2023 में, तो उन्होंने क्या किया, हमें अपोज किया ना। और ये आईएमएफ ने क्या किया, फंड दिया। आप टेररिज्म को फंड दे रहे हो, इट मीन्स यूएन में टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने टेररिज्म को क्यों फंड किया, और वो एक नहीं 8 बिलियन तक का आपने उसको फंड दिया, किस बेसिस पे दिया। इंडिया पाक टेंशन एंड यूएन मीडिएशन। अब इंडिया पाक की टेंशन बढ़ गई थी, मिलिट्री एक्सचेंज हो रहे थे, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था, तो दोनों के बीच में डायलॉग करवाया और यहाँ पे सीज फायर करवाई। सीज फायर कब हुई, 10 मई 2025 में, विद इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन था, यूके एंड यूएस, जिनका सिग्निफिकेंट रोल कहा जाता है, बट मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई रोल था, बट अब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के हिसाब से। यूएन इकोनॉमिक आउटलुक का है, इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट एडजस्टेड। अब यूएन डिपार्टमेंट जो इकोनॉमिक्स को देख रहा है, अब हमारी जो डाउनवर्ड 6.3 सिटिंग ग्लोबल है, हमारी टेंशन्स या पॉलिसी अनसर्टन्स या डिस्पाइट डाउनग्रेड होने के बाद भी हम देखो कोविड-19 आया, सब डाउन चले गए, बट हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हुई, हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाला। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी इकॉनमी डाउन जा सकती थी, बट इंडिया की इकॉनमी डाउन नहीं गई, इवन पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन चली गई। तो हम हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, डिमांड हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही है, हम स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हमारी अच्छी हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है हमारी, तो क्यों नहीं, अब 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है हमारी, तो हमें क्यों नहीं यूएन में परमानेंट सीट मिल रही। ह्यूमन राइट कंसर्न्स को लेकर रोहिंग्या रिफ्यूजी जो है इंसिडेंट्स जो है, वो भी इंडिया लीक्ड फोर्स डिप्रोशन एटलीस्ट 40 रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो म्यांमार बॉर्डर से आ रहे हैं, वो वायलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉन रिफुलमेंट प्रिंसिपल को, और ये रेज्ड कंसर्न है इंडिया का ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स के लिए। अब कोई रिफ्यूजी आएगा, वो हमारी सिक्योरिटी को हार्म करेगा, तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते ना। अभी रिसेंटली MHA ने कहा है जो रिफ्यूजीज हैं 30 डेज़ के अंदर वो यहाँ से वापस चले जाएं, अदरवाइज हम उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। यूएन पीस कीपिंग, इंडियाज कॉन्टिन्यूड कमिटमेंट, पीस कीपिंग के लिए अभी तक हम कॉन्टिन्यू हैं। बर्लिन में हमने रीअफर्म्ड किया इस कमिटमेंट को, पीस कीपिंग ऑपरेशंस चला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं रिसोर्सेज को, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, हमारा बहुत बड़ा रोल है प्रमोट करने में ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू 2025 इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड, हमारा HDI इम्प्रूव हुआ है, मेरी टंग बड़ी स्लिप होती है, सॉरी गाइज। हमारा कहाँ पे 130 रैंक से हम 132 से 130 आए हैं, कब आए 2024 में। और ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, हमारी हेल्थ अच्छी हो गई, हमारी एजुकेशन अच्छी है, इनकम इम्प्रूव हो रही है, मूविंग इंडिया क्लोजर टू हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में अब आ रहा है। ये GS2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं बोलती 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नेंस के इशू में हो गया, काउंटर टेररिज्म के इशू में हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल के इशू में हो गया, फॉरेन पॉलिसीज़ में हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हो गया, और ये GS2 और GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इसके मेंस के क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करना और मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच।